तो नमस्कार दोस्तों, सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपका मैं हूं दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। तो आगे बात कर लेते हैं। हम पहले एक जीके डोज दे देता हूं, आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना अपने आसपास, उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ उसका महत्व है। उससे सब कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करो। देखो, हर एक क्षण आपको सिखाता है। हर लोग वे बोलते हैं ना, हर एक क्षण सिखाता है। अब देखिए, मान के चलिए मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या सीखने के लिए मिल रहा है? पानी पीने के लिए गया, यानी कि क्या सीखने के लिए मिला? यानी कि पहले पानी पीने के लिए भी गिलास पहले हाथ में उठाना पड़ेगा, गिलास फिर उठा के फिर मुझे पानी के पास ले जाना पड़ेगा, फिर उसमें पानी भरना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर जो है अपने पीना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा गिलास से, तब जाके फिर आनंद आना चालू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से रोटी। ठीक है, जब रोटी खाते हो तो क्या है कि रोटी पहले उसमें डालनी पड़ेगी, सब्जी पकानी पड़ेगी, रोटी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के बाद फिर उसको जो है मुंह में डाल दो, फिर अपने आप जो है स्वाद आना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखो, मेहनत करने से पीछे मत हटो। अपने दिमाग को जो है हमेशा ये बोलो, रोजाना 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 ये बोलना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि इतने सारे सर लोग कर रहे हैं, फिर हम क्यों करें? अरे भैया, ये बताओ कि उन लोगों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया क्या कर रही है? दुनिया ने कभी भी शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क का जो है, स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क का शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क भी आप तब कर पाएंगे जब पहले थोड़ा सा हार्ड वर्क करना ज़रूरी है उस व्यक्ति के लिए। मान के चलिए, देखिए, एक मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है कि देखिए, सबसे पहले अगर जीतना है ना, आपको जीतने के लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है। मेरी खुद की लिखी हुई ये लाइन है, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कह रहा हूँ। जीतने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए हारना जरूरी है। यानी कि देखिए, जीतेंगे कब? जब सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज हो जाएगी, तभी तो जीत पाएंगे कहीं भी। ठीक है, और सीखेंगे कब? जब हारेंगे। तो हार रहे हैं अगर गलती से भी आपको ठोकर लग रही है, तो क्यों परेशान होते हैं? कोई परेशानी की बात नहीं है। आराम से उसको ये सोचिए कि हमने कितना अपना दिया है इसमें। हारना और जीतना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या बात बता दूं पहले आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए, भारतीय पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, पर बनी निम्नलिखित में से फिल्म को फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा 2019 से नवाजा गया था। तो ये भैया कौन सा है? ये है आपका रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैं, आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता अभियान की बात कर रहे हैं। सुनामी की स्पेलिंग देख लीजिए, टी से शुरू होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन से दिन, कौन से उसमें शुरू होता है? 5 नवंबर को होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, उपन्यास दी फार फील्ड, जैसे कि हाल ही में साहित्य का जेसीबी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा है? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे माधुरी विजय। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो एक मिनट। ठीक है, माधुरी जो है विजय इसके लेखक थे। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, भारतीय खिलाड़ी जैसे कि वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन ने हाल ही में उपाधि, किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है, और ये मैं पहले ही बता चुका था अपने करंट अफेयर में। अगर करंट अफेयर का सेशन आप रोजाना वाला नहीं देखते हैं तो कृपया करके रोजाना वाला देखा करिए। ठीक है, टीएन शेषन, जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो ये भैया बहुत खतरनाक आदमी, अच्छे खासों के जो है, अच्छे खासों के जो है रोंगटे खड़ा कर दिया करते थे। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त जो अधिकारी थे वो थे ना। ठीक है, जो है 1990 से इन्होंने हालत खराब कर दी थी अच्छे खासे लोगों की। ठीक है, तो और ध्यान रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसार स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये रामसार स्थल के रूप में, ये तो पता ही होगा आप सभी को। तो किसको किया गया है? ऊपरी गंगा नदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर पंचायत राज की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जिला कौन था देश का? वो था कौन सा? राजस्थान का कौन सा जिला था? जल्दी बताइए। नागौर था? कौन सा था? तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश की। तो इसमें जो है, पहले मैं बात बता दूं आपको, 1994 में जो है पंचायत राज संशोधन अधिनियम लाया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो सूक्ष्म यंत्र बनाने का, सबसे छोटे छोटे यंत्र जो बनाए जाते हैं। तो आप चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया मैंने, कौन सा है इसमें से बताइएगा जल्दी फटाफट। ठीक है, इसमें से एक चीज और ध्यान रखिएगा, कानपुर की मैं बात करूं तो ये कौन सा है? कौन सा मैनचेस्टर ऑफ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कि नॉर्थ भारत, नॉर्थ इंडिया का? बताइएगा फटाफट। और कपड़े के लिए कौन सा मशहूर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी बाईं ओर से नहीं बहती है?
तो बाईं ओर से कौन सी नहीं बहती है, यहाँ पर आपने देख लिया था ना, पहले ही मैं बता चुका था अपने करंट अफेयर में। रोजाना अगर नहीं देखते हो तो वो वाला करंट अफेयर का सेशन देखा करिए। सोन नदी जो है बाईं ओर से नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो कौन है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, कौन है भैया, आनंदीबेन पटेल है ना। और हाल ही में किसको बनाया गया है, आनंदीबेन पटेल को कहीं और का भी कार्यभार सौंपा गया है, तो वो कहाँ का सौंपा गया है, जल्दी बताइए फटाफट। जनगणना 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी जनसंख्या भारत की वृद्धि वृद्धि दर, तो ये बहुत ज़्यादा थी, 70 थी, ठीक है, अब तो और ज़्यादा हो गई है इस समय पर। 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश को जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो संघ शासित प्रदेश की मैं पहले ही बता चुका था, दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि जो है पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सबसे अधिक थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि किस में बढ़ रही है, मैंने बताया था ना इससे पहले वाले में आपको, कौन सा बताया था यहाँ पे, अच्छा, दादर नागर हवेली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो देख लो 21 से 23 करोड़ जो लोग हैं, यानी कि कितने लोग हैं तकरीबन जो है 140 करोड़ मान लीजिए। तो 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से 20 से 23 करोड़ कितने हो गए, ये आपका हो गया 70% करीब, हो गया 70% करीब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 17 ही लगाइएगा अगर ऑप्शन में हो तो, ध्यान रखिएगा, है ना। 2011 के अनुसार भारत में शिशुओं की संख्या कितनी है, तो शिशुओं की संख्या अगर जो माना जाए एक तरीके से तो कितनी हो गई है यहाँ पर, ठीक है, शिशुओं की संख्या की बात कर लेता हूँ, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, शिशुओं की संख्या की बात कर लेता हूँ, ये है 15.87 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो है अपने आप खुद से आंसर ट्राई करिएगा। क्यों, क्योंकि भैया जब आप खुद से ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगते हैं, और इससे क्या होगा, आप तुरंत की तुरंत स्लाइड ऊपर करके देखोगे और कमेंट्स करके बताइएगा। और मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी सूचना भी देने वाला हूँ थोड़े दिन में। यहाँ पर देखिए कौन सा शिलालेख है जो कि अशोक का जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के उस समय की बात कर रहे हैं हम, कौन सा शिलालेख है जो कि सबसे लंबा है, तो यहाँ पे कौन सा है, 13वां रॉ करेक्ट है ना, ठीक है, 13वां शिलालेख कलिंग के विजय का वर्णन है, जिसमें कि धम्म की ग्रीक, यवन और सीलोन आदि राजाओं का विजय का वर्णन है, अनेक राजाओं का वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तकरीबन 1.5 लाख लोगों को हत्या कर दी थी ना अशोक ने, इसमें जो है बाद में जो कहा था कि नहीं जो है मैंने बाद में फिर जो है बौद्ध धर्म को चुन लिया था, है ना, इस तरीके से बताया गया उसमें। यहाँ पर मेहरगढ़ की बात कर लेता हूँ। मनुष्य के हाथी में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ का पाया गया था, मनुष्य के शरीर के दांतों में, मनुष्य के शरीर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना खोला था, तो कौन सी जगह खोला था। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, देखो दोस्तों, एक तो है पहला कारखाना देश का अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, देश का तो पूछ नहीं रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, दक्षिण का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है देखो 1900 वो 1611 में, ठीक है। तो अगर ध्यान रखिए इसमें दो क्वेश्चन ये ऐसे बन जाते हैं, एक तो क्या बनता है कि कौन सी सन में खोला गया था, और इसमें दूसरा क्या है कि पहला कारखाना कहाँ है, मासुलीपट्टम पटलम में, ठीक है। जल्दी इन्होंने अपनी गतिविधि का केंद्र मद्रास में स्थापित कर दिया, कई लोगों ने जो है मद्रास लगा दिया था पिछली बार के जो है क्वेश्चन आए थे, और बाद में आके कह रहे थे कि सर इसमें हमने ये लगाया है ये लगाया है, तो वो सब लोग बड़े खुश थे। लेकिन बाद में बता पड़ा कि 1611 में जो है पहले ही हो चुका था, और सबसे पहला कारखाना जो है यहाँ पर मसूलीपट्टनम, ठीक है, इसमें खोला गया था, लेकिन मद्रास जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी के दौरान की बात करूं, अरुणा आसफ अली, ठीक है, किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठित थी, ठीक है, तो ये कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, थोल सूचकांक में से वस्तु का वेटेज सबसे अधिक होता है, थोल सूचकांक में, थोल मूल सूचकांक में, तो ये कौन सा होता है भैया, ये होता है विनिर्मित माल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा 1951 में, और चुनाव कब हुए थे 1951 में या 52 में, जल्दी कमेंट कर सेक्शन में बताइए फटाफट। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की, संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो भैया 3 तरीकों से किया जा सकता है, कौन कौन से वो तरीके हैं वो जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीप नॉलेज है वो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देश के प्रथम क्या, देश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस तरह के वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, तो ये क्या है, उष्णाई
और यहाँ पर एक एक चीज़ और होती है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सदाबहार वन तो ये नहीं है भैया, सदाबहार वन अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है किस बारे में, यहाँ पर बात की गई है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के वन, उष्ण पतझड़ वन। ठीक है, और भाखला नंगल कौन से जो है डैम कहाँ पर है, राज्यों के जो है, एक तो क्वेश्चन ये बना, ये तो भैया पता होगा कहाँ पर है ये, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। भाखला नंगल पता है ना कहाँ पर, यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम तो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने मध्य प्रदेश लगा दिया था, तो मैंने बताया था तुम्हें कि देखो पंजाब में जो है सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बौद्ध बौद्ध नदी है। तो ये किस किस के बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है किस बारे में, कि यहाँ पर देखो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँ तो मैं ये है ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ज़्यादा। वो कुषाण ने किसके सिक्के चलवाए थे, तो ये तो पता ही है भैया। ठीक है, किस किस के, सोने के सबसे ज़्यादा थे, चांदी के सबसे ज़्यादा थे, या तांबे के, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें हो जाएगा सभी के सिक्के जो है चलवाए थे। बृहत कथा की रचना किसने की है, तो बृहत कथा की राय तो राय ने की है बृहत कथा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 3 बार पिछली बार एग्जामों में देखने के लिए मिला था। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं हम अमुक वर्ष किस वर्ष में संस्था स्थापित किया। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था, तो किसके लिए विख्यात था। ठीक है, तो राष्ट्रगान गाया गया था, या फिर गीत गाया गया था, या फिर क्या किया गया था, इसमें तिरंगा लहराया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। ठीक है, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, ये बताइए जरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये राष्ट्रीय कांग्रेस में 1896 की बात कर रहा है, तो यानी कि इससे पहले ही स्थापना हुई होगी, तो 1800 कितने में स्थापना हुई है उसकी बताइएगा जल्दी फटाफट। गदर जनरल में किससे सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी गदर जनरल। ठीक है, तो किस में हुई थी, ये तो पता ही है। ठीक है, और किसी को किस में हुई थी ये बताइए, उर्दू में हुई थी क्या, यहाँ पे पश्तो में हुई थी, जल्दी बताइए फटाफट, कि किसी और में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और, कि यहाँ पर जो है ना उर्दू में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1913 में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो ये भैया हर किसी को पता है किस में स्थित है, ये तो जम्मू कश्मीर है, जैसे जिसकर। ठीक है, पीर पंजाल। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, भारत में किस राज्य की सीमा म्यांमार में नहीं लगती है, तो किस में, असम में नहीं लगती ना, म्यांमार में। ठीक है, भारत की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात अगले क्वेश्चन की ओर, ओजोन परत के आरक्षण में क्लोरोफॉर्म कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत तो क्या है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और आगे बात कर लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी ग्रीन हाउस गैसों की संख्या। ठीक है, कितनी बताई थी इसमें, देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताया था आपको, सबसे पहली तो क्या है, 6 प्रकार की है। कौन कौन सी, सबसे ज़्यादा जो है कौन सी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा की अगर बात वैसे बात करें तो जल वाष्प जो है सबसे ज़्यादा नहीं है क्लोरोफ्लोरो के लिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हाउस की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जल वाष्प भी हो जाएगा। ठीक है, H2O। ठीक है, और मेथेन भी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो और क्लोरोफ्लोरो और ओजोन। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बारे में। ठीक है, दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं किस बारे में, मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को जो है पद्मा कहते हैं, कहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और भी नाम है ना ब्रह्मपुत्र के, कौन कौन से नाम है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ था, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये पता है ना, पृथ्वी सम्मेलन किससे, परिवर्तन से रिलेटेड क्या है, पहले एक अच्छा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जो है एजेंडा 21 तय किया गया, 170 प्रतिनिधि थे, 170 देशों के प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1992 में, है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं किसका उपयोग रक्त कैंसर उपचार में किया जाता है, तो ये भैया ये तो भैया पता ही है किसका, कोबाल्ट 16 का जो है बहुत सारे लोग लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा, है नहीं है। फास्फोरस जो है 32 का किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और जारी रखने में किसके कण की जरूरत पड़ती है, तो इसमें किसमें किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में।